बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जुम्मा है और 21 जून है। मैं यहाँ पर डीजी पास्को के दफ्तर आया हूँ। डीजी साहब असलम साहब अपने दफ्तर में मौजूद नहीं हैं। छुट्टियाँ ईद की कल जुमेरात 20 जून से ख़त्म हो चुकी हैं और डीजी साहब जो हैं अपना फ़ोन मुसलसल अटेंड नहीं कर रहे। हमारे साथ हमने जब डीसी साहब के दफ्तर के बाहर ईद से पहले हमने जब धरना दिया था तो हमारी एडीसीआर के साथ मुलाकात हुई थी। उसके अंदर डीपीओ साहब के नुमाइंदे, डीएसपी साहब फयाज साहब और एसएचओ अबसार साहब भी मौजूद थे और तलहा साहब एसी जो हैं वो भी उस पर मौजूद थे। उन्होंने तमाम लोगों के साथ ये कमिटमेंट की थी कि हम 30 जून तक जो खरीदारी है अपनी मुकम्मल करेंगे। तमाम बोरियां जो इशू हो गई हैं गंदम की वो हम सारी खरीदेंगे और गवर्नमेंट लाजमी खरीदेगी जो कि बोरियां इशू हो चुकी हैं। ट्रालियों की लाइनें लगी हुई थी, किसान मारा मारा फिर रहा था और 1 महीने से वो किसान जो है अपनी ट्रालियां लोड करके रोजाना का 15,000 रुपए यौमिया किराया देने पे मजबूर था। वो धरना खत्म किया गया जो ईद से 2 दिन पहले था और हमने एतमाद किया। उसके अंदर डीपीओ साहब के नुमाइंदे बतौर जामिन मौजूद थे, डीएसपी फयाज साहब और एसएचओ अबसार साहब। एडीसीआर साहब उस कमेटी के हेड थे जो डीसी साहब ने बनाई थी, जिसने हमारे साथ कयूम साहब, एडीसीआर कयूम साहब, जिसने डीसी साहब की कमेटी के वो हेड थे जिन्होंने हमारे साथ डायलॉग किए थे। एडीसीआर कयूम साहब ने उस मीटिंग में बैठ के असलम साहब डीजी पास्को साहब से भी बात की थी और एसी तलहा साहब को भी उस पर मौजूद किया था और इन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि ईद के बाद 12 जून से खरीदारी शुरू होगी। 10 जून को हमारा धरना था, 12 जून से खरीदारी शुरू होनी थी और ये कमिटमेंट हुई थी कि 30 जून तक खरीदारी मुकम्मल होगी। आज 21 जून को मैं यहां आया बैठा हूं डीजी पास्को साहब के दफ्तर। ना अमला मौजूद है, चंद स्टाफ फाइनेंस वगैरह के मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं। उनकी मेहरबानी है, वो हमेशा आते हैं, खातिर भी करते हैं, बात भी सुनते हैं। मैंने लाहौर में मुख्तलिफ महकमा जात से बात की और मुझे ये पता चला है फाइनल रिपोर्ट बहावल नगर की जा चुकी है। पास्को के दफ्तर की फाइनल रिपोर्ट, पास्को बहावल नगर जोनल ऑफिस की फाइनल रिपोर्ट सरकार को पास्को इस्लामाबाद जा चुकी है, जिसके अंदर यह बता दिया गया है कि 23 लाख बोरी इशू हुई है और 23 लाख बोरी खरीद ली गई है और 23 लाख के पैसे आए पड़े हैं। मेरा पहला सवाल है डीसी साहब से कि डीसी साहब और डीजी पास्को साहब, जब 23 लाख बोरी के पैसे आए पड़े हैं तो जो लाखों बोरियां जिनकी अभी तक पेमेंट नहीं हुई और गंदम वो, और ये वो 23 लाख बोरी है जो सेंटर्स पे उतर चुकी है, उसके पैसे सरकार ने भेज दिए हैं। तो मेरा पहला सवाल डीजी पास्को साहब, असलम साहब से और जुल्फकार भून साहब डीसी साहब से ये है कि हमें हमारा हक चाहिए। मेरे बहावल नगर के 22 जो सेंटर हैं उनके किसानों ने, उनके जिम्मेदारों ने जो अपनी गंदम उतारी है सेंटर्स पे, जो कि 23 लाख बोरियां हैं, उसमें से लाखों अफराद को तो बोरियों के एवज पैसे मिल गए हैं, लाखों को नहीं मिले, उनके पैसे आए हुए हैं। हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो मैं आपको बता दूं हम फिर आपके दफ्तर के बाहर भी धरना देंगे, भूखा पतन पे भी धरना देंगे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट 23 लाख बोरियों के पैसे भेज चुकी है, कुछ परसेंटेज को अदायगी हो गई है, 30 से 40% को अदायगी नहीं हुई, ये वो बोरियां जो सेंटर्स पे उतर चुकी है, उनके पैसे दो, ये पहला मुतालबा है। दूसरा, मैं अपने तमाम जिम्मेदार भाइयों को यह बता दूं, मेरी इतलात के मुताबिक जो हमारे साथ डीसी साहब की बनाई हुई कमेटी ने जो कमिटमेंट की थी कि जो बोरियां खड़ी हुई हैं, जो ट्रालियां खड़ी हुई हैं, वो लाजमी उतारी जाएंगी, मेरी इतलात के मुताबिक पास्को ने बहावल नगर जोन की खरीदारी मुकम्मल करके 23 लाख बोरी की रिपोर्ट भेज दी है। वो पैसा भी यहां आया है। जिनकी गंदम उतर चुकी है वो 23 लाख में शामिल है। जिनकी अभी तक नहीं उतरी उनकी बोरियां उनको मिल चुकी हैं, उनकी ट्रालियां खड़ी हैं।
हुकूमत आपकी परचेज नहीं कर रही। अगर इस पे प्रेशर डालेंगे तो कोई बात बनेगी, वरना हुकूमत आपकी बोरियां परचेज नहीं करेगी। ये मैं आपको बता दूं। और हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आप एक अच्छे आदमी हैं, मैं आपको जानता हूं, जिम्मेदार हैं आप, खानदानी इंसान हैं, हमारे पैसे दें। जो 23 लाख बोरियों का पैसे जो सरकार पास्को का फेडरल गवर्नमेंट भेज चुकी है, उस पे से 30 to 40% का पैसा नहीं मिला, हमारे पैसे दें। और जो बोरियां ठहरी हैं, इशू हो गई हैं, वो रिपोर्ट में बाकी शामिल नहीं है, जो उतरी नहीं है अभी तक, उनको पैसे नहीं मिलने, उनकी स्टोरी क्लोज हो गई है। थैंक यू वेरी मच। और भावल नगर के किसानों, मैं आपके हकूक के लिए मरते दम तक फाइट करता रहूंगा बेखौफ होके। थैंक यू एंड लव यू।